देखिए, आप कांग्रेसी बन के आए हैं, भाईचारा बन के आते तो आपकी एंट्री होती। आप किसके कहने से आए, कोई परमिशन, किसी ने कुछ कहा? आप सिर्फ बहन जी को ये मैसेज देना चाहते थे प्रदेश में कि बहन जी हमसे गठबंधन करना नहीं चाहती। इस तरह का मैसेज देके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस। क्यों? अभी आसाम और बंगाल में इनको वोट नहीं मिला है। आसाम से एक मैसेज आया है और जिससे कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के पास कोई हिंदू वोटर नहीं है, कांग्रेस के पास मुस्लिम वोटर है। अब ये चाहते हैं कि मुस्लिम वोटर हमको उत्तर प्रदेश में मिल जाए और यूपी का एससी वोटर और मुस्लिम वोटर मिलकर हम प्रदेश सरकार बना दें। देखिए, इस देश के अंदर बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो संविधान को लेकर हमेशा संविधान के दायरे में रह के ही बात करती हैं और संविधान की ही बात करती हैं। पहले सूचना नहीं भेजी थी मिलने के लिए? देखिए, बहन जी का एक प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल बिना फॉर्मेलिटी किए कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। तो ये तो बात उनकी है, पदाधिकारी जो बैठे हैं उन्होंने किस तरह से एंट्री नहीं, किसने नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही हो जिसकी वजह बहन जी से नहीं मिल पाई। लेकिन लोग कहते हैं राजनीति में सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। नहीं, बहन जी के दरवाजे ऐसे नहीं खुले हुए हैं शर्तों पे। बहन जी कभी भी कोई गठबंधन करेंगे तो गठबंधन उनकी शर्तें होती हैं। अब ये लगाइए, ये इन लोगों ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। कब दिया? कांग्रेसियों ने। यही कांग्रेसी तो थे। काशीराम साहब ने खूब कहा कि जब कांग्रेस खत्म होगी तो तुम्हारा जन्म होगा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसलिए बहन जी के पास आ रहे हैं बार बार कि हम जिंदे हो जाएं कैसे उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं राजपाल गौतम, ये एससी विभाग के चेयरमैन हैं, क्या इनको ऐसी कोई पावर है कि ये गठबंधन कर सकते हैं किसी दूसरी पार्टी से? नहीं कर सकते भाई साहब, इनको पावर ही नहीं है। देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय लेवल के नेता बहन जी से नहीं मिलेंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। ये तो कठपुतलियाँ हैं, कठपुतलियों के कोई वजूद नहीं होता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उनके लिए खुले दरबार है। बहन जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो किसी पार्टी का, हमसे बात करिए। बहन जी खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा कोई लीडर्स नहीं बहन जी से बड़ा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गेट नोएडा में और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यह जिला न्यायालय है। हमारे साथ हैं बीएसपी कार्यकर्ता इंसाद अली जी। इंसाद अली जी, कांग्रेसी लोग गए थे बहन जी के पास, लेकिन बहन जी ने उनको बैरंग लौटा दिया। 27 में चुनाव आ रहे हैं, कैसे जीत पाओगे अकेले आप चुनाव देश में और उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अपने घर से भगा दिया। ये बात करने गए थे किसी और चीज़ की, बहन जी ने कहा इस संबंध में मुझसे बात नहीं करिए आप। मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपकी पार्टी के आके बात करें हमसे, जिस संबंध में आप बात करने आए हैं। इनकी एंट्री नहीं हुई उनके ऑफिस में। स्पष्ट कह दिया कि बहन जी को बदनाम करना चाह रहे थे, दुनिया में एक मैसेज देना चाहते थे इसमें कि कांग्रेसी जो है बहन जी से मिलने आए हैं। लेकिन चेयरमैन है वो भी राजपाल गौतम, वो भी एक एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन होने के नाते मिलने गए थे इसी हैसियत से। देखिए, आप अगर आप राजनीतिक एजेंडे से दूर हट के बात करें तो बहन जी कभी भी आपसे मिल सकती हैं। आप राजनीतिक एजेंडे की वजह से गए थे, इसलिए बहन जी का प्रोटोकॉल है कि इस तरह से एंट्री नहीं होगी। मेरा तो मानना ये है। लेकिन गलत मैसेज गया है बीएसपी के लिए कि आपने दरवाजे नहीं खोले उनके लिए। देखिए, कोई गलत नहीं गया है, देश की जनता जान चुकी है। इसी कांग्रेस ने दलित समाज के दरवाजे सन 47 से लेकर सन 80 तक दबाए रखे। मंडल कमीशन की पूरी शर्तें लागू नहीं की आज तक भी। आप बताइए, आप क्या कांग्रेसियों को साथ दोगे? ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने बाबा साहब की एंट्री नहीं होने दी थी पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने बाबा साहब को हरवाया था। भला हो मुस्लिम लीग का जिन्होंने बाबा साहब को पार्लियामेंट भेज दिया। हम तो एहसान मानते हैं। यह भी कहा गया था कि हम बाबा साहब के लिए संसद के दरवाजे और खिड़की बंद कर देंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा एक इंटरव्यू 2022 में भी हुआ था और आज एक फिर इंटरव्यू ले रहे हैं आप लोग। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ जनता को। बाबा साहब को हराने वाले जो कांग्रेसी थे वे आज के आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। आज की बीजेपी है वो। जो सन 47 की कांग्रेस थी वो आज की बीजेपी है। कांग्रेस से टूट के ही बीजेपी में सांसद आए सारे के सारे। तो ये तो चाहते हैं कि किस तरह हमें ज़मीन मिले ताकि हम अपनी खिचड़ी पकाएं, हम सरकार में आएँ, हम वजूद में आएँ। देखिए, बहन जी उत्तर प्रदेश की मालिक है और सत्ता में आएंगी और 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार। लेकिन बहन जी एकला चलो की राजनीति कर रही हैं, क्या गठबंधन का नहीं है टाइम? बहन जी ने जब गठबंधन किया है, आप उठा के देखिए, लोग छोड़ के भागे हैं। सिर्फ हमारे पास आते हैं वोट लेने के लिए। उन्हें पता है कि बहन जी का जो वोटर है वो बहन जी के सिवा कहीं जाएगा नहीं, इसलिए बेनिफिट्स लेने के लिए बहन जी से गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, अब लोग, देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि बहन जी को ही सत्ता में लाएंगे, जिससे हर धर्म, हर जाति का विकास होगा। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कोई कटने बटने की राजनीति भी नहीं होगी, कोई रामलीला से बाहर या मैदान से बाहर कोई नमाज नहीं पड़ेगा। इस तरह बहन जी संविधान के दायरे में लेकर सबको लेकर चलेंगी। इसीलिए सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी से गठबंधन करें। लेकिन बहन जी का इतना
क्या लग रहा है? वोट बैंक घट रहा है आपका? कोई वोट बैंक नहीं घट रहा है। देखिए कब तक प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ 10 साल से बना रहे हैं लोग। अब सब आवाज़ उठा चुके हैं, बहन जी ये सरकार हमने कभी नहीं देखी। अब देखना, अब सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि बहन जी के ही से विकास होगा, बहन जी की सत्ता आने से ही हमारा भला होगा। आप ख्याली पुलाव पकाते हैं आप अली साहब? देखिए हमने कोई पुलाव नहीं पकाया। देखिए हमारे किए हुए काम आज भी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे हैं। देखिए हमने सरकारें कोई भी आई सही, देखिए सन 47 से लेके कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है और समाजवादी लोग भी सेंटर में रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने साइमन कमीशन की चीज़ों को याद कराया? बहन जी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर और नोएडा पर जो दलित परिषद बनाया है, उसमें साइमन कमीशन की वो सभी योद्धाओं की मूर्ति लगी हुई है जिन्होंने साइमन कमीशन करवाया था, बुलवाया था। देखिए किसी ने भी इस देश के अंदर दलित परिषद नहीं बनाया, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो। मैं पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर रतनलाल से, प्रोफेसर जो रहे हैं कांग्रेस के नेता, कि तुम्हारे सत्ता 40 साल एक तरफा रही उत्तर भारत के अंदर, क्या कभी दलित प्रेरणा स्तर बनाया आप लोगों ने? आप हितैषी बनते हो कि हाँ भाई हम कांग्रेसी हैं। अरे तुम कांग्रेसी दरी बिछाने वाले दलित हो। अरे उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिमा नहीं लगवाई या भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया बाबा साहब को, लेकिन कांग्रेसियों ने हर दलित को हक अधिकार दिया, ज़मीन के पट्टे दिए, नौकरी दी, जिनमें आप पेंशन लोहे ले रहे हैं वो रिटायर भी हो गए हैं, रेलवे में नौकरी दी और स्कूल कॉलेजों में सबको हक दिया पढ़ने का। देखिए इस देश में दलित जाति काफ़ी दलित जाति आती हैं। हाँ, अगर आपने हम लोगों को दिए संविधान के दायरे से दिया है, आप संविधान के हिसाब से दे रहे हो, आपको अपने घर से दे रहे हो। संविधान में लिखा हुआ है, बाका साइमन कमीशन जो आया था उसने तय कर दिया था आज़ादी जब भी मिलेगी जब हमको हक और अधिकार मिलेगा। अली साहब आप करेंगे, बाबा साहब ने मेहनत की थी, बाबा साहब के बातों को उन्होंने माना, अब संविधान के हिसाब से हमें नौकरी मिली। और रही बात ऐसी, हमारा कॉलम ही पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पहली बार बहन जी ने कॉलम किया है। लेकिन आप करेंगे संविधान से मिले हैं हमको हक अधिकार, कांग्रेस ने नहीं दिए। संविधान तो आज भी है, आज आपके हक अधिकार जो है सब मारे जा रहे हैं, आपकी नौकरी जा रही है, फीस नहीं मिल रही है बच्चों को, जो सरकारी फीस मिलती थी वजीफा के तौर पर, अब भी तो है संविधान। देखिए आपके हक अधिकार अब मारे जा रहे हैं, आप क्यों नहीं ये मुद्दा उठाते हैं? अब देखिए बहन जी ने कई बार मुद्दा उठाया है और बहन जी ने सत्ता में नहीं आ रहे हैं आप। देखिए सत्ता में आने गुमराही कर रहे हैं। हमारे लोग जो समाज के लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको बहला फुसका लेते हैं। लेकिन कब तक? अब लोग वो जान चुके हैं कि बहला फुसकाने से हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास करते तो क्या कांग्रेस पार्टी बनती आज? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी, हाँ, अगर सबका साथ सबका विकास करते, 25 लाख बेरोजगार नौजवानों ने आवाज़ उठाई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक बात रखी है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट नकली वकील हैं, बहुत सारे नकली डिग्री है, उसी जैसा आप बोल चुके हैं। आपकी डिग्री असली है नकली है? देखिए हमारी तो असली नकली है, तो ये सब चेक करवा लो भी अगर कोई दिक्कत हो रही है सरकार को।